तो इसमें पहला जो सूत्र है व्युत्क्रम संबंध, तो इसमें पहला है साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x, यानी कि यहाँ पर x का व्युत्क्रम हो जाता है 1/x, इसीलिए इसको बोलते हैं व्युत्क्रम संबंध। तो साइन इनवर्स x बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x। और दूसरा है कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक इनवर्स x का व्युत्क्रम हो जाता है यानी कि कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। इसके बाद तीसरा है कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x बराबर हो जाता है सेक इनवर्स 1/x। फिर अगला है सेक इनवर्स x, इसके बराबर होता है कॉस इनवर्स 1/x। इसके बाद अगला है टेन इनवर्स x, इसके बराबर हो जाता है कॉट इनवर्स 1/x। इसके बाद फिर अगला है कॉट इनवर्स x बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x। तो अब मैं आप लोगों को इन सूत्रों का निगमन बताऊंगा, यानी कि इन सूत्रों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जैसे इसमें पहला दिया गया है साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, तो इतना दिया गया। इसमें हम लोग मान लेते हैं पहले कि माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, यानी कि ये मान लिया गया कि साइन इनवर्स x बराबर है थीटा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x दिया है, तो जब साइन इनवर्स हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका इनवर्स हट जाएगा और वो हो जाएगा x बराबर साइन थीटा। तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा माना गया था, वहाँ से हम लोगों ने x का जब मान निकाला तो साइन इनवर्स दूसरी तरफ आया, और इनवर्स वाला फंक्शन जब दूसरी तरफ आता है तो उसका इनवर्स जो है वो हट जाता है। तो फिर ये आ गया x बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पर x बराबर साइन थीटा लिखा है। अगर हम लोग इसके बट्टे में मान लें यहाँ पर 1 और यहाँ भी 1, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर x/1 लिखा है। अगर इसको हम लोग लिख दें 1/x, तो इधर वाली संख्या फिर हो जाएगी 1/साइन थीटा, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद फिर 1/x बराबर यहाँ पे दिया गया है 1/साइन थीटा, और 1/साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग फिर कोसेक अगर दूसरी तरफ लाएंगे तो अब की बार जब कोसेक दूसरी तरफ आएगा तो फिर इन्वर्स में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कोसेक इन्वर्स, और यहाँ पे दिया है 1/x बराबर हो जाएगा थीटा, इतना हो गया। अब थीटा की जगह पे इसका मान रख दीजिए जो माना गया था ना, थीटा बराबर हम लोगों ने माना था साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो थीटा की जगह पे जब हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स x, तो थीटा की जगह पे लिख देंगे साइन इनवर्स x, ये मान थीटा की जगह पे हो गया। फिर बराबर में दिया है इसके बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, यही संबंध दिया गया था पहला। तो इसी प्रकार आप अन्य सूत्रों का निगमन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो किया वो साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x का किया है। तो बाकी के अन्य जो दिए गए हैं उनको आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे आपको कॉस इनवर्स x वाला हल करना है, तो यहाँ पर आप कॉस इनवर्स x बराबर थीटा मान लेंगे। उसी तरह इसमें से किसी भी प्रूफ को हल कर सकते हैं, यानी कि किसी भी सूत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इसमें दूसरा है पारस्परिक परिवर्तन, यानी कि अगर आपको साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना है या फिर टेन इनवर्स में बदलना है तो उसके लिए कौन सा सूत्र प्रयोग करें वो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो पहला है साइन इनवर्स x, यानी कि अगर साइन इनवर्स x को आपको कॉस में बदलना है तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा फिर कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर आपको साइन को टेन में बदलना है तो फिर सूत्र हो जाएगा टेन इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आपको कॉस इनवर्स x को साइन में बदलना है तो फिर सूत्र होगा साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर कॉस इनवर्स x को टेन में बदलना है तो फिर सूत्र होगा टेन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x। फिर अगला है टेन इनवर्स x, यानी कि अगर टेन को आपको साइन में बदलना है तो फिर सूत्र होगा साइन इनवर्स x बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर टेन को कॉस में बदलना है तो फिर सूत्र हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनकी उत्पत्ति कैसे होती है इन सूत्रों की वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो इसमें जैसे पहला दिया है इस प्रकार, तो इसमें भी आपको इसी तरह पहले तो मान लेना है कि माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, ये मान लिया गया जैसे अभी आपको पहले वाले सूत्र में माना गया था, उसी तरह इसमें भी मानना है। तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया गया। इसके बाद इसमें भी अगर साइन इनवर्स आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा x बराबर साइन थीटा। इतना करने के बाद इसका वर्ग करना है। जब इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बराबर में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
इतना हो जाएगा। इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद अगर कॉस स्क्वायर थीटा आप दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो 1 और एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसके बाद जब हम लोग यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो फिर ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर हटने पर दूसरी तरफ जो है अंडर रूट लग जाता है, तो इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर थीटा बराबर जब निकालेंगे तो कॉस दूसरी तरफ आएगा, तो जब थीटा बराबर निकालेंगे और कॉस दूसरी तरफ आएगा तो फिर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आया। अब थीटा की जगह पे जो आपने माना था यानी कि साइन इनवर्स एक्स बराबर माना था थीटा, तो थीटा की जगह पे लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह ये पहला भाग आपका सिद्ध हो गया, यानी कि अगर साइन को कॉस में बदलना है तो वो इस प्रकार हो जाएगा। अब इसके बाद अगर साइन को tan में बदलना है तो इसके लिए ध्यान दीजिए, तो इसके लिए यहाँ पर एक ये आया था कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ समीकरण नंबर 2 से फिर से हल करेंगे। तो समीकरण 2 में दिया गया है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना दिया गया है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा दिया, अगर हम लोग इसको लिख दें 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको बट्टे में लिख दिया गया तो इधर भी हो जाएगा 1 बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, बराबर हो जाएगा 1 बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा दिया, सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बराबर हो जाएगा 1 बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इतना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद जब 1 हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -1। इसके बाद अब इसका लासा लेंगे तो फिर ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर इसका लासा आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, जब इसका गुणा 1 में करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये आएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर और बट्टे में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा tan थीटा बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद tan थीटा बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर दिया तो इसका वर्गमूल हो जाएगा x और बट्टे में आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग थीटा निकालेंगे तो tan दूसरी तरफ आएगा तो फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स x बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा की जगह पे फिर आप वही रख सकते हैं, थीटा की जगह पे लिखेंगे आप साइन इनवर्स x, तो बराबर हो जाएगा फिर tan इनवर्स x बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर ये आ गया साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही सूत्र में दिया गया था, साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी के जो दो शेष बच्चे हैं आप उन दोनों को इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र हैं इसमें, जैसे पहला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। इसके बाद दूसरा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है π/2, और फिर अगला है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2।
तो अब इनकी उत्पत्ति कैसे होती है इसके लिए ध्यान दीजिए आप। तो इसमें भी जैसे पहला करना है, यानी कि पहले सूत्र की उत्पत्ति अगर करनी है तो इसमें भी आपको उसी तरह मान लेना है कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ये मान लिया गया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो फिर यहाँ से जब हम लोग एक्स बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन इनवर्स जब दूसरी तरफ आएगा तो उसका इनवर्स हट जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा। इसके बाद फिर एक्स बराबर यहाँ दिया गया है साइन थीटा, आप इसको लिख सकते हैं कॉस पाई/2 माइनस थीटा, क्योंकि ये सूत्र होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं आप कॉस 90 माइनस थीटा। अब इसके बाद अगर कॉस हम लोग दूसरी तरफ लेके आएंगे तो फिर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और बराबर में हो जाएगा पाई/2 माइनस थीटा, इतना हो जाएगा। इसके बाद फिर कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस थीटा की जगह पे जो आपने माना था साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर रख देना है आपको, साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स अगर हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और फिर इधर दिया है प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई/2। तो यही आपको सूत्र दिया गया था। आप इसी प्रकार से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 सिद्ध कर सकते हैं। इसी तरह से ये वाला भी सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और सूत्र दिए गए हैं। तो इसमें पहला है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरह फिर अगला दिया है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, तो फिर ये बराबर हो जाता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब tan इनवर्स एक्स प्लस वाई था तो यहाँ पर ऊपर x प्लस वाई और बटे में आता है 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरह इसमें जब माइनस आता है तो फिर इधर ऊपर हो जाता है x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। तो जो चिन्ह यहाँ पर आएगा वही इधर ऊपर अंश में होगा और बटे में उसका विपरीत चिन्ह आएगा। इधर जो माइनस दिया है तो यहाँ ऊपर अंश में माइनस आएगा, बटे में इसका विपरीत हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें आप ध्यान देंगे तो याद करते समय आप दोबारा भूलेंगे नहीं। इसके बाद अगला दिया है कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बट्टे वाई प्लस एक्स। इसके बाद अगला है कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई, तो जब माइनस लग जाएगा तो फिर ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 और बट्टे में हो जाएगा वाई माइनस एक्स। तो इन सूत्रों की उत्पत्ति कैसे होती है अब इसे देख लीजिए आप लोग। तो जैसे इसमें पहला वाला दिया गया है तो पहले की ही उत्पत्ति करते हैं यहाँ पे। तो इसमें दिया गया है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। तो इसमें आपको मान लेना है पहले कि माना tan इनवर्स एक्स बराबर a, पहला पद दिया है यानी कि tan इनवर्स एक्स, इसके बराबर मान लेना है a, और जो दूसरा पद है यानी कि tan इनवर्स y इसके बराबर आपको मान लेना है b। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर हम लोग यहाँ से x निकालें तो tan इनवर्स दूसरी तरफ आएगा तो फिर ये हो जाएगा x बराबर tan a। इसी तरह इसमें अगर यहाँ से y का मान निकालें तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो फिर ये हो जाएगा tan b। अब इसके बाद सूत्र जो होता है सूत्र होता है tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये सूत्र आप लोगों को कक्षा 10 और 11 दोनों में पढ़ाया गया है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए आगे, फिर ये हो जाएगा tan a प्लस b बराबर, यहाँ पर tan a दिया गया है तो tan a बराबर लिख सकते हैं आप x, तो इसकी जगह पे हो जाएगा x, फिर प्लस tan b की जगह पे लिख सकते हैं y, फिर बट्टे 1 माइनस tan a की जगह पे x और tan b की जगह पे हो जाएगा y। अब यहाँ से हम लोग tan जब इस तरफ लेके आएंगे तो फिर ये हो जाएगा a प्लस b बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए a दिया है और a माना गया था tan इनवर्स x के बराबर, यानी कि a की जगह पे आप लिख सकते हैं
tan इनवर्स x और फिर प्लस b दिया गया है। b माना गया था tan इनवर्स y की जगह पे, तो b की जगह पे आप लिख सकते हैं tan इनवर्स y और बराबर में आया है tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। तो इस प्रकार ये सूत्र की उत्पत्ति हो जाती है। बाकी के दिए गए सूत्रों की उत्पत्ति भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जिसमें पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स फिर ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद अगला है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो अगर यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर भी इस सूत्र में प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अगला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स में प्लस वाले में प्लस था और माइनस वाले में माइनस। कॉस में विपरीत है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, यानी कि प्लस वाले में माइनस दिया है और माइनस वाले में प्लस दिया है। तो यह ध्यान रखना है कि साइन में प्लस और माइनस में माइनस आता है और कॉस लेने पर प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस आता है। तो अब इन सूत्रों की उत्पत्ति कैसे होती है, इससे भी आप ध्यान दीजिए। तो अब इसमें जैसे पहला दिया गया था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी आपको उसी तरह मानना है पहले कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए। तो पहले पद के बराबर मान लिया गया ए और फिर जो दूसरा पद दिया गया यानी कि साइन इनवर्स वाई, इसके बराबर आप मान लेंगे बी। तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो फिर ये हो जाएगा साइन a और यहाँ से जब y निकालेंगे तो फिर ये हो जाएगी बराबर हो जाएगा साइन b। इतना हो गया। इसके बाद सूत्र होता है साइन a प्लस बी बराबर सूत्र होता है साइन a कॉस b फिर प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये सूत्र आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया है। इसके बाद फिर बराबर यहाँ पे जहाँ पे साइन ए लिखा है उसकी जगह पे कुछ नहीं करना है आपको, कॉस बी की जगह पे आपको सूत्र लगाना है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ये कॉस बी का सूत्र हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ भी कॉस की जगह पे सूत्र लगा देना है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू में हो जाएगा साइन बी। इसके बाद फिर बराबर अब साइन ए की जगह पे आपको मान रखना है x, फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन बी की जगह पे हो जाएगा y, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पे दिया गया है साइन बी की जगह पे लिख सकते हैं आप y, फिर अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए दिया गया है, ए की जगह पे फिर x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया गया था साइन ए प्लस बी, अगर यहाँ से हम लोग ए प्लस बी का मान निकालें तो साइन दूसरी तरफ आएगा, तो फिर ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए और बी के मान ऊपर रख देंगे जो माना गया था, यानी कि साइन इनवर्स एक्स के बराबर माना गया था ए, तो ए की जगह पे लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स और फिर प्लस बी की जगह पे लिख देंगे साइन इनवर्स वाई और बराबर में जितना आया यानी कि साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार इस सूत्र की उत्पत्ति हो जाएगी। अब आप इसी प्रकार से अन्य सभी सूत्रों की उत्पत्ति कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना आपको, अगर आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई निकालेंगे तो सूत्र आपको साइन ए प्लस बी लगाना है। अगर आप माइनस निकालेंगे तो फिर यहाँ पर सूत्र आपको साइन ए माइनस बी प्रयोग करना है। अगर आप कॉस वाला लगाएंगे तो फिर यहाँ पर कॉस ए प्लस बी निकालेंगे और कॉस माइनस वाला निकालेंगे तो फिर कॉस ए माइनस बी का प्रयोग किया जाएगा।
उसके बाद अगला दिया गया है 2 tan इनवर्स एक्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस के पदों में लिखेंगे तो फिर इसका सूत्र होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर 2 tan इनवर्स एक्स का मान tan इनवर्स के पदों में ही लिखें तो इसका मान होता है 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी उत्पत्ति करने के लिए यहाँ पर आप मान लेंगे कि माना tan इनवर्स x बराबर थीटा, इतना मान लिया गया। अगर यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो tan दूसरी तरफ आएगा और ये हो जाएगा tan थीटा, इतना हो गया। अब इसके बाद सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। तो फिर ये हो जाएगा बराबर, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2 tan थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे x, फिर बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस यहाँ भी tan थीटा की जगह पे हो जाएगा x, तो ये आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग 2 थीटा ज्ञात करें और साइन दूसरी तरफ लेके आएँ तो जब साइन दूसरी तरफ आएगा तो वो इन्वर्स में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसके बाद 2, अब थीटा की जगह पे हम लोग माना गया था शुरुआत में ही tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो थीटा की जगह पे फिर लिख देंगे tan इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये पहला भाग इसका सिद्ध हो गया, यानी कि tan इनवर्स को साइन इनवर्स से बदलने के लिए जो सूत्र प्रयोग करते हैं उसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है। अब अगर इसी प्रकार आपको कॉस की उत्पत्ति करनी है, यानी कि कॉस वाले पद की, तो उसके लिए फिर आपको सूत्र कॉस वाला प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि सूत्र होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बट्टे में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है। तो इसमें हम लोग tan थीटा की जगह पे जो माना गया था अभी, यानी कि tan थीटा की जगह पे रखना है आपको x। तो जब x रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब कॉस हम लोग दूसरी तरफ लाएंगे तो फिर ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद थीटा की जगह पे जो शुरुआत में हम लोगों ने माना था tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो थीटा की जगह पे लिख देना है आपको tan इनवर्स एक्स और बराबर में जो आया यानी कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार ये इसका दूसरा भाग सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद तीसरे भाग में जो दिया गया था वो tan इनवर्स बराबर दिया गया था, तो अब की बार जो सूत्र लगेगा वो tan थीटा का सूत्र प्रयोग करेंगे हम लोग। तो सूत्र होता है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा की जगह पे हो जाएगा x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लोग 2 थीटा जब निकालेंगे tan इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद 2 थीटा की जगह पे मान रख देंगे शुरुआत में जो माना गया था, यानी कि tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार ये तीसरा भाग भी सिद्ध हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो सूत्र दिया गया था वो दिया गया था 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर tan के पदों में लिखेंगे तो tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर।